नमस्कार सभी को। आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा जो विभाजन है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे तस्वीर एक बनी हुई है। ये जो एरिया है, जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड जो एरिया है, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इसके बारे में, इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे कि पश्चिम से लेके पूर्व तक का इसका विस्तार है। ये यहाँ पे आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो चौड़ाई की इसकी बात कर लेते हैं। तो असम में इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर, झारखंड में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर, बिहार में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर, इलाहाबाद के निकट इसकी चौड़ाई 280 किलोमीटर, और जो इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है वो पंजाब में है। तस्वीर में स्पष्ट आप लोग देख रहे होंगे, वो 500 किलोमीटर है। यानी कि फिगर ये आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि असम में जो मैदान की चौड़ाई है वो बहुत कम है, 90 से 100 किलोमीटर। उसके बाद जैसे ही हम लोग झारखंड में प्रवेश करते हैं, झारखंड में चौड़ाई बढ़ जाती है, वो राजमहल के पास 160 किलोमीटर के आसपास है। बिहार में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, इलाहाबाद के पास इसकी चौड़ाई लगभग 280 किलोमीटर है, और पंजाब में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। यानी कि पंजाब में मैदान का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है। मानचित्र में देखिएगा किन किन राज्यों में ये मैदान फैला हुआ वो जानते हैं। मानचित्र में देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि एक छोटा सा ये जो ट्रैक है इस जगह पे, ये देख रहे हैं, ये जो मैदान का जो एरिया है, ये उत्तराखंड और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों की सीमाओं को थोड़ा बहुत टच करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, फिर झारखंड है, झारखंड में भी मैदानी प्रदेश पाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हमारा पश्चिम बंगाल है, फिर आसाम है, ये याद रखिएगा, और मेघालय और नागालैंड, ये जो दो प्रदेश हैं उसमें भी थोड़ा सा एरिया जो है सो मैदान का पाया जाता है। तो ये आप लोग देखे होंगे। मैदान हालांकि बहुत यूनिफॉर्म है। जब हम लोग मैदानों का अध्ययन करेंगे तो इसमें वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है, यानी कि विविधताएं बहुत कम पाई जाती है। फिर भी विविधताएं हैं, और विविधताओं के अध्ययन के लिए मैदानों को अनेक फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है, यानी कि उनके भी टुकड़े किए गए हैं ताकि उनका बेहतर ढंग से अध्ययन हो सके। तो आइए जानते हैं कि भारत के मैदानों को कितने भागों में बांटा गया। मैदानों के भौतिक विभाजन को जानने से पहले एक सवाल हमेशा दिमाग में आता होगा कि जिस तरह हिमालय का निर्माण हुआ, वैसे मैदानों के निर्माण के पीछे, यानी कि उत्तर भारत का जो इतना बड़ा मैदान बना, उसके पीछे क्या कारण था। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, यानी कि बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये। जैसे हिमालय का निर्माण लगभग स्पष्ट हो चुका है, वैसे मैदानों का निर्माण जो है सो स्पष्ट नहीं हुआ है। इसकी गहराई की जब बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। एक पहला है मैदानों का जो ढाल है, यानी कि स्लोप जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है सो मैदानों की जो गहराई है। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, पर इसको गहराई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो अभी तक जो पॉसिबल हो चुका है वो 8000 मीटर तक की गहराई का अंबाला के पास एक जगह बोरवेल किया गया था, अंबाला के पास। तो अंबाला के पास बोरवेल किया गया था, तो 8000 मीटर तक की गहराई तक हम लोग जा चुके हैं, और हम लोग को वहीं पे जो हमारी जलोढ़ मृदा है, यानी कि जो सेडिमेंट्स है, वही मिला है। ठीक है, तो गहराई बहुत वैरी करती है, 200 मीटर से 8000 मीटर तक ये जो है सो डेप्थ मैदानों का वैरी करता है। दूसरा, जब हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप जो है वो जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर होना चाहिए था, वैसा ना हो के साउथ ईस्टर्न से जो है सो नॉर्थ वेस्टर्न की ओर इसका स्लोप है। इसका स्लोप याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न से नॉर्थ वेस्टर्न की ओर इसका स्लोप है। तो दो चीज़ ऐसा है जो एक्सप्लेन करना साइंटिस्टों के लिए हमेशा चैलेंज का विषय बनता गया है। तो बहुत सारे थ्योरीज आए इसको लेके, पर जो अभी मॉडर्न थ्योरी है, वो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जब इंडियन प्लेट का टकराहट हुआ यूरेशियन प्लेट से, तो जो डिप्रेशन हुआ, यानी कि बहुत बड़ा
धरती का ऊपर जिसे हम लोग भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे धंस गया, बहुत बड़ा हिस्सा डिप्रेशन मतलब एक महाखंड का निर्माण हो गया, जिसमें हिमालय से जो सब नदियाँ आती थी वो सब ने उसमें जो है सो सेडिमेंट्स डाल दिया। तो उस इससे ही हमारा जो है सो विशाल नॉर्थ भारत का यानी कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम लोग विभाजन की बात करेंगे तो हमारा पहला जो इसमें विभाजन है वो है भाबर। ये भाबर क्या है इसको जानिए आप लोग। मैं अभी एक भाबर की तस्वीर दिखाता हूँ, वो तस्वीर देखेंगे आप लोग तो भाबर क्लियर हो जाएगा। तस्वीर में आप लोगों ने देखा होगा कि भाबर क्षेत्र जो है उसका निर्माण इस तरह के गोल गोल छोटे छोटे पत्थरों से हुआ है। ये आपको तस्वीर में स्पष्ट आपको दिख गया होगा। ये वैसे पत्थल्स हैं जो छोटे छोटे हैं, अनएसॉर्टेड सेडिमेंट्स कहते हैं इनको। ये हिमालय से जब नदियाँ नीचे की ओर जाती हैं तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको नदियाँ अब आगे और बहाकर नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि इनका वजन भारी है, तो इनको वहीं पे डंप कर दिया गया है भाबर रीजन में। भाबर रीजन की बात करते हैं तो भाबर रीजन साउथ ऑफ शिवालिक्स यानी कि शिवालिक जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का एक विभाजन आप लोग जानते हैं, तो शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है। इसकी जब हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं तो एक ऐसी पट्टी है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर 15 से 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, यानी कि जब हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पूर्व में ये पट्टी पतली है और पश्चिम में जब हम लोग जाएंगे तो पश्चिम में ये पट्टी जो है सो मोटी है। एक बहुत यूनिक फीचर्स है इसका भाबर रीजन का, वो आप लोग जानिए कि छोटी छोटी जो नदियां हैं वो भाबर रीजन में जो है सो विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त हो जाती हैं क्या है कि जो पोरस, ये ऐसे पोरोसिटी इतनी ज़्यादा हाई है, यानी कि ये जो पत्थल्स हैं छोटे छोटे जो डंप कर गए हैं, नदियाँ उनके नीचे से होकर बहती हैं। वो भाबर प्रदेश का ये यूनिक फीचर्स है कि स्ट्रीम्स आते हैं यानी कि नदियाँ आती हैं और उस जगह पे लुप्त होते हुए दिखती है। ये बहुत यूनिक है। तो आप लोग तस्वीर में भी ये चीज़ स्पष्ट देख लिए होंगे कि भाबर प्रदेश जो है वो खेती के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मृदा का क्या हाल है वो देख ही रहे हैं आप लोग, ये सूटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है सो चरवाहा ग्रुप्स, एक ग्रुप है चरवाहा का जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, वो गुज्जर ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं और चरवाहा का काम करते हैं। दूसरा जो हमारा विभाजन है वो है तराई। तराई प्रदेश क्या है आप जानिए। जो हमारा भाबर है उसके दक्षिण में तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश की जब हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। इसमें भाबर से थोड़ा सा उल्टा है, ये जो पट्टी है हमारी वो पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का प्लेन है उस क्षेत्रों में अधिक चौड़ी है। यानी कि 30 किलोमीटर का जो हमारा रीजन है चौड़ाई वो ईस्टर्न भाग में है और 15 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो वेस्टर्न भाग में है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भाबर के दक्षिण में पाई जाती है। ये जो ट्रैक्ट है वो भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस प्रदेश में वर्षा बहुत अधिक होती है। तराई का जो प्रदेश है उसमें वर्षा बहुत अधिक होती है और ये मलेरिया और मच्छरों के लिए भी बहुत मशहूर है। इसके अतिरिक्त कालांतर में यानी कि पीछे समय में जो है सो ये अपने सघन वनों के लिए फेमस था, पर जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया और खासकर आज़ादी के बाद तो कुछ राज्यों में जैसे कि हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में वनों की कटाई धुआंधार मात्रा में हुई। वनों की कटाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई और जो तराई प्रदेश, हिमालय का जो प्रदेश अपने सघन वनों के लिए फेमस था, वो अब अपने सघन वनों के लिए मशहूर ना होकर अब वहाँ पे खेती के लिए मशहूर हो गया है। ये प्रदेश जो है सो मार्सी लैंड्स है यानी कि कीचड़ की भूमि है और यहाँ पे शुगर कैन यानी कि जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ऑयल सीड्स यानी कि जो हमारा तिलहन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी खेती यहाँ पे भारी मात्रा में होती है। जो हमारा विभाजन है वो है बांगर, जिसे भांगर भी कहा जाता है। बांगर प्लेन्स का जो निर्माण है वो मिड ऑफ प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ था। इसको आप सिंपली ऐसा समझिए कि ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है। यानी कि अगर इसको हम लोग सिंपल शब्दों में कहें तो इसे कहा जाता है प्राचीन जलोढ़ मृदा। यानी कि बांगर का जो निर्माण है वो पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसका कलर जो है सो गहरा है, चूँकि इसमें प्रत्येक साल सेडिमेंटेशन नहीं होता है, प्रत्येक साल नई मिट्टी इसमें नहीं बिछती है, इसलिए ये अपने जो नई खादर है यानी कि जिसमें नई मिट्टी बिछती है उससे कम उपजाऊ होता है। पर कृषि के दृष्टिकोण से बांगर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ टर्म्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो जान लीजिए। सबसे पहले एक टर्म जो है वो है कंकर।
या कांकर, ये क्या है? ये चूना पत्थर इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का कंक्रीशन है, यानी कि इम्प्योर जो अशुद्ध चूना पत्थर है, यानी कि उसमें मिलावट है मिट्टी वगैरह का, उसका एक जमाव है जो स्पेशल आपको इसी बांगर प्रदेश में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे कुछ क्षारीय और लवणीय ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं इसमें, जिनको रेह या कल्लर कहा जाता है। इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जब हम लोग खेती की बात करते हैं तो भारत में ये जो प्रदेश है यानी कि बांगर, ये बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है उत्तर भारत के मैदानों में और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग मुख्य रूप से जानिए कि गेहूं, चावल, गन्ना और ये आपका जाके ऑयल सीड्स जिसको हम लोग कहते हैं तिलहन, और इसके अलावा जो है सो अन्य कुछ मोटे अनाजों की भी खेती इसमें होती है। बांगर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि बांगर जो है वो डार्क इन कलर, यानी कि इसका रंग जो है सो गहरा होता है, खादर की तुलना में गहरे रंग का होता है, और रिच इन ह्यूमस है, यानी कि ह्यूमस जो है, जो मिट्टी का जैवीय पदार्थ है, उसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसमें आपको मानव के पुराने जानवर जैसे हाथी हो गए या गेंडा हो गया, इसके जीवाश्म भी आपको बांगर में मिल जाएंगे काफ़ी आसानी से। इसके अतिरिक्त फिर से एक बार फसलों की जब हम लोग बात करेंगे तो फसलों में गेहूं हो गया, चावल हो गया, तिलहन हो गया, मक्का हो गया, और ये सब जितने भी कुछ मोटे अनाज भी हैं उनके लिए जो है सो बांगर हमारा बहुत सुटेबल है। हमारा विभाजन है उसका नाम है खादर। खादर के बारे में आप लोग जानिए। जब हम लोग बांगर और खादर दोनों को कैटेगराइज करेंगे, इधर जब हम लोग बांगर लिखते हैं और इधर खादर लिखते हैं, तो दोनों को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो दोनों याद रखिएगा कि दोनों का निर्माण जो है सो जलोढ़ मृदा से हुआ है। अंतर सिर्फ क्या है कि बांगर जो है वो ओल्ड है, ओल्ड यानी कि पुराना जो है सो जलोढ़ मृदा है, और खादर जो है वो न्यू है, यानी कि जो नई जलोढ़ मृदा है उससे जिसका निर्माण हुआ है जिस मैदान का, उसे खादर कहते हैं। खादर के बारे में ये चीज़ जान लीजिए कि ये नदियों के किनारे का जो है सो भाग है, इसे खादर कहते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी द्वारा नई मृदाएं लाई जाती है, यानी कि प्रत्येक साल उसमें सिल्टेशन होता है, प्रत्येक साल उसमें नई मृदाओं का निक्षेप होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक उपजाऊ है। ये ह्यूमस क्वांटिटी में भी ज़्यादा रीच है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मैदान जो है सो भारत के सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से एक है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि खादर जो है वो अत्यधिक उपजाऊ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चावल, गेहूँ, मकई और आपका तिलहन, दलहन, इसके अलावा चारे हो गए, फोडर्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसका पैदावार जो है सो भारी मात्रा में होता है। हमारा जो विभाजन है वो है डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश जो है वो हमारा खादर का जो मैदान है उसका ही एक्सटेंशन है, यानी कि उसका ही विस्तार है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और उत्तरी भारत के मैदानों में ये गंगा के निचले हिस्सों में ही पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोग काफ़ी सुने होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक दृष्टिकोण से सुंदरवन का डेल्टा। और दो टर्म हमेशा डेल्टाओं से पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो टर्म है वो है चर। ये चर क्या है? चर है कि डेल्टा प्रदेश में जो ऊपरी भाग है, यानी कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ जो भाग रहेगा उसे हम लोग चर कहेंगे। और दूसरा जो हमारा टर्म है वो है बिल। बिल क्या है? बिल है डेल्टा प्रदेशों में जो थोड़ा सा नीचे का भाग है, जो मार्सी लैंड है यानी कि कीचड़ वाला भाग है, उसे हम लोग बिल कहेंगे। तो ये हमारे डिवीज़न था उत्तर भारत के मैदानों का। इसके अतिरिक्त और भी प्रादेशिक विभाजनों में भी बांटा गया है, जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ये सब जो विभाजन है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि उत्तर भारत का मैदान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।